आज ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का एक प्रोग्राम था जो शहीद आज़म भगत सिंह मेमोरियल अवार्ड जो हर साल ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं। ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाता है और इस बार आप बैनर पे देख सकते हैं शहीदों के साथ एक ऐसी शख्सियत की भी तस्वीर लगी हुई है जो हमारे उस वक्त के आंध्र प्रदेश के कई वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जनाब मरहूम जमालुद्दीन दक्कनी साहब। आज हम अफसोस की बात है कि उनके नाम को भूल गए हैं। आज अफसोस की बात है कि आज कई ऐसे लोग हैं उनको नहीं जानते। तो हम आज से इस मंच से उनकी याद को हम ताज़ा करने की अब एक नई पहल शुरू करने वाले हैं ताकि लोग को पता चले कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे तेलंगाना में, हमारे हैदराबाद में, हमारे मुल्क में उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को कुर्बानी दी और अपने घर के बारे में सोचे बगैर वो अपने मुल्क के बारे में, अपने स्टेट के बारे में सोचकर कई कुर्बानियां दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। तो यही मकसद था कि आज तमाम हमारी जो टीम है, मैं अगर नाम लेने बैठा हूँ तो बहुत ज़्यादा नाम है। हमारी क्राइम टुडे की टीम, एसोसिएशन की टीम की वजह से ये प्रोग्राम फिर एक बार सक्सेस हुआ। मैं मेरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे इस प्रोग्राम में आने वाले चीफ गेस्ट जनाब अविनाश वाधवन साहब जो चीफ गेस्ट के तौर पर ख़ास तौर के मुंबई से हैदराबाद इस इवेंट में आए हैं ताकि ये प्रोग्राम में शिरकत कर सके और तमाम लोगों को अवार्ड दे सके। इसके अलावा जनाब मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब जो ये प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और उनकी वजह से प्रोग्राम अच्छा एक अमल में आया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं पी मधुकर स्वामी साहब का और हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जनाब अफजलुद्दीन दक्कनी साहब का जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हर कदम पे रहे हैं और हमेशा जो है हमारे दरमियान रहे हैं, हमारे को एडवाइस देते रहते हैं। और हमारे हबीब पाशा खादी साहब जो TV 11 के CEO है, वो भी हमारे एसोसिएशन का एक हिस्सा है और वो भी हमेशा ऐसे प्रोग्राम में साथ देते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि तमाम प्रोग्राम को आपने देखा, बस हम ये आज से ये एक मुहिम लेके चले कि तेलंगाना में, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में जो हमारे लोग अलहदा तेलंगाना में हिस्सा लिए, फ्रीडम फाइटर्स बने और उस मुल्क के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स बने और जो हमारी वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया, उनको याद रखना है और उनको आने वाली जनरेशन को बताना है कि ये लोग थे। वरना साजिशें ऐसी चल रही कि आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता इतिहासों से और इतिहास के पन्नों से इनके नामों को मिटाया जाएगा। तो आज हम सब की ये जिम्मेदारी है, ना कि मेरी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को करें। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही साल में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। होता ये है कि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि लोग को ये बाज़ वक़्त जो है महसूस होता है कि भाई साल में 2 प्रोग्राम हो जा रहे हैं, 3 हो रहे हैं। होता ये है कि हम कोई भी बॉलीवुड एक्टर को हम जब कांटेक्ट करते हैं तो वो वक्त जो है हमारी मर्जी से नहीं मिलता, वो वक्त उनकी मर्जी से मिलता है। तो ऐसे हम आज से 10 एक्टरों से हम कांटेक्ट करते हैं, कभी 4-5 एक्टरों से हम बात करते हैं। तो उसके बाद से कोई एक्टर अगर जनवरी में वक्त दे देते हैं तो कोई एक्टर दूसरे महीने में वक्त दे देते हैं। तो हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम होते हैं। तो बहरहाल हमारा अब आने वाला एक आखिरी प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद से हमने ये तय कर लिया हमारे एसोसिएशन की जानिब से कि अब अवार्ड फंक्शन नहीं होंगे। एक जो अब आने वाला एक प्रोग्राम है जो करीब 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है। एक प्रोग्राम है भूमिका चावला जो हमें वक्त दे चुके हैं और शेड्यूल उनका बन नहीं रहा है। अगर जैसे ही शेड्यूल बनता तो भूमिका चावला हैदराबाद आएंगे हमारे इसी बैनर पे और हम ये प्लान कर रहे हैं कि आखिरी वो प्रोग्राम रहेगा जिस तरह से हमने अवार्ड फंक्शन अभी तक किया है। और इसके बाद से हमारा लगातार जो क्रिकेट का जो इवेंट है, क्रिकेट का जो प्रोग्राम है वो लगातार रहेगा। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम है हम अब रुकना चाह रहे हैं क्योंकि 2011 से अभी तक हर साल कर लेते आए हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो नौजवानों में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही है। वो काम को समझ नहीं पा रहे, जैसे हमारे हबीब पाशा खादी साहब ने भी अपने बयान में दिया था। तो बहरहाल हमने ये फैसला किया है और कुछ सीनियर लोगों से भी बैठकर बात करके इसको हम फाइनल करेंगे। लेकिन एक आखिरी हमारा प्रोग्राम रहेगा 2-4 महीने में भूमिका चावला का। इसके बाद से ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का ये अवार्ड फंक्शन, ऐसे अवार्ड फंक्शन
शायद हम क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का। मैं अफजल साहब से भी गुजारिश करता हूँ, हबीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक लफ्ज़ जो है आप बताएं। मुल्क की आज़ादी और फ्रीडम फाइटर्स जो मुल्क के लिए शहीद हुए, उन तमाम लोगों को याद करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना और यंग जनरेशन में मोटिवेशन करना, और ये तमाम चीज़ें जो एक्टिविटीज़ ट्विन सिटीज़ मीडिया एसोसिएशन की है, उसकी हम भरपूर तायद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये एसोसिएशन बहुत आगे जाएगा और मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लेकर उनको उनकी मीडिया के जो लड़के हैं, राइटर्स है या तो फिर रिपोर्टर्स है, ये तमाम लोगों के जो हुकूक है, उनके जो हाउसिंग स्कीम्स या फिर उनके एग्रीडेशन इश्यूज़ है, प्रैक्टिकली जिस अंदाज में ट्विन सिटीज़ मीडिया एसोसिएशन आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हमारी लीगल टीम पूरी ताउन में रहेगी। और जितना भी जो अवेयरनेस कैंपेन होगा, लीगल अवेयरनेस कैंपेन होगा, हमारी लीगल टीम बराबर ये एसोसिएशन की तायद में रहेगी, हर वक्त साथ में रहेगी। और फिर से मैं तमाम ये एसोसिएशन के जो कनेक्टेड एसोसिएशंस है, चैनल्स है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस मसले में कि मीडिया के जो मसाइल है उसको उजागर करने के लिए। और आगे की भी जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी, बिल्कुल हम उन्हें मतलब उस एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करेंगे। और ये जो पहल, जो अवेयरनेस, पर्टिकुलरली शेख रहमत अली साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस अंदाज में बेदारी कायम की है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन, यंग मीडिया वर्कर्स को, उनको उनके अंदर एक हक और एक बेबाकी की जो मिजाज बनाई है, मैं उनकी इस जदोजहद का बहुत बहुत उसकी तायद करता हूँ। और उसकी ये जदोजहद हर मीडिया के यानी रिपोर्टर्स के आना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी अगर मीडिया के जो इश्यूज़ रहेंगे, बिल्कुल जो लीगल चीज़ें रहेंगी, डेफिनेटली मेरी टीम आपकी एसोसिएशन की लिए खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।